हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 27 है, यानी कि 26 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 27 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन क्या कह रहा है, सभी मजबूत क्या है, जानवर है। तो आप क्या करो, सभी मजबूत क्या है, जानवर है। जैसा कथन में बोलता जाए आप वैसा वैसा करते जाओ। फिर क्या बोला, कुछ जानवर बाघ है, तो क्या करो, कुछ जानवर को बाघ कर लो। फिर क्या बोला, सभी बाघ तेज है, तो सभी बाघ क्या है, तेज है। अब निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ मजबूत तेज है, ठीक है, कोई मजबूत तेज नहीं है। अब देखो निष्कर्ष कथन जो था उसमें ये तो नहीं दिया गया ना कि मजबूत तेज अगर आप की नहीं है, मतलब मजबूत तेज नहीं है। आप ऐसे भी तो बना सकते हो इसको, ऐसे ये मजबूत हो गया, ये जानवर हो गए, ये बाघ हो गया, और ये तेज हो गए। ऐसे भी तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष ए होगा या तो निष्कर्ष बी। अगर आप ऐसे बनाएंगे सेकंड वाला तो क्या हो जाएगा, कुछ मजबूत तेज हो जाएंगे, और अगर आप फर्स्ट वाला डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मजबूत तेज नहीं है। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है हमारा निष्कर्ष, या तो ए या तो बी। अब ऑप्शन चेक कर लो, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है। सेकेंड ऑप्शन में क्या, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट हो गया। आपको बस दिक्कत किस में होगी, जब वो निष्कर्ष में दे देगा कि कोई मजबूत तेज नहीं है, और कुछ मतलब एक ही चीज में, एक में दे देगा कोई नहीं है और एक और निष्कर्ष में दे देगा कि कुछ है। तो इसी में आपको निकालना है कि ये अगर कथन में दे देता है पहले से कि कोई मजबूत तेज नहीं है, तब तो बी निष्कर्ष सही हो जाता, ठीक है। अगर नहीं कथन में दे रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन में क्या, सभी 20-30 है, सभी 20 क्या है, 30 है। फिर क्या बोल रहा है, सभी 30-40 है, सभी 30 क्या है, आधा बड़ा बन गया, सभी 30 क्या है, 40 है। फिर क्या बोल रहा है, सभी 40-60 है, जैसा कथन में बोलता जाए आपको वैसे ही बनाते जाना है। सभी 60-70 है, अब सभी 60 क्या हो जाएंगे, 70 हो गए, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ 40-30 है, तो देखो 40 बड़ा ये वाला बोला था और 30 ये वाला, तो क्या होगा, जैसे ये 40 क्या था, ये वाला,
और 30 ये वाला गोला, तो इतना जो पार्ट है 40 का वो 30 यानी ए निष्कर्ष तो सही हो गया। कुछ 40 क्या है 30 है। फिर बोला कुछ 70 60 है, तो 70 का ये वाला जो पार्ट है 60 वाला वो क्या है कुछ 70 60 है यानी बी निष्कर्ष सही हो गया। अब को बोल रहा है कोई 30 20 नहीं है, जबकि क्या है कुछ 30 क्या है 20 है यानी सी निष्कर्ष क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, केवल निष्कर्ष ए और सी अनुसरण करता है। सेकंड ऑप्शन में क्या केवल ए और बी अनुसरण करता है, तो यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो क्या है सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। T, R, P, N, L। अब जैसे यहाँ पे लिखा है T, R, P, N, L। अब आपको एक कोड याद हो गए होंगे, अगर आपने इतने 26 प्रैक्टिस सेट पेपर किए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो कोड याद हो ही गए होंगे। जैसे T का कितना होता है 20, R का 18, P का 16, N का 14, L का 12, तो कितने कितने दो दो सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं ना, दो दो माइनस होते जा रहे हैं, तो 12 में 2 माइनस किया कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 8, तो 10 में कौन सा आता है अल्फाबेट हमारा J, और 8 में H, यानी J और H हमारे क्या है फिल किए जाएंगे। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है J H, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है G H J K, सेकंड में क्या है R U V X, थर्ड में क्या है F I J L, फोर्थ में क्या है M P Q S। अब क्या करो सबके कोड लिख लो, 7 8 10 11, R का 18, फिर 21 22, फिर 20 कितना हो जाएगा 4, 6 9, J का 10, L का 12, M का 13, P का 16, Q का 17 और S का 19। अब डिफरेंस निकाल लो, 1 का फिर 2 का फिर 1 आ रहा है इसमें 3 फिर 1 फिर 2 का डिफरेंस, इसमें 3 1 और 2, फिर कितना है 3 का डिफरेंस 1 का और फिर कितने का 2 का। तो इसमें आपको असंगत कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के जो अल्फाबेट है G H J K, तो ये क्या है तीनों से अलग है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, M N O और P एक दूसरे के विपरीत बैठकर पत्ते खेल रहे हैं, तो आप क्या करो इनको विपरीत बिठा लो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि M जो है वो N के दाएं बैठा है, M जो है वो क्या है N के दाएं बैठा है, फिर बोल रहा है P O के बाईं ओर बैठा है, तो P जो है वो O के बाईं ओर बैठा है, तो निम्न में से कौन जोड़ीदार, पहले ही बोला है ना कि एक दूसरे के विपरीत बैठकर, तो जोड़ीदार हमारा कौन हो जाएगा P और N होगा या तो M और O होगा। तो अब ऑप्शन देख लो P और O, फिर बोल रहा है M और N, फिर M और P, फोर्थ ऑप्शन में N और P, तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 व्यक्ति A B C D E F G और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो हमने एक वृत्ताकार मेज बना ली। ठीक है, उसमें क्या है 8 लोगों को आपको बिठाना है ऐसे। फिर क्या बोला है, ए और बी वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं जबकि अन्य 6 केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। अब जो है
वो सिर्फ ए और बी ही केंद्र की ओर देख रहे हैं, बाकी 6 जो है केंद्र की विपरीत दिशा में देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, ए एच के दाएं दूसरे स्थान पर। अब जैसे हमने यहाँ पे एच को बिठाया, ठीक है, सिर्फ अब पहले से क्वेश्चन में बोल चुका है कि ए और बी ही वृत्त की केंद्र की ओर देख रहा है, तो एच क्या है, बाहर की ओर देखेगा ना। तो जब बाहर की ओर देखेगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये दाईं साइड हो जाएगी और ये बाईं हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, ए जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ए जो है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर। जबकि आपको एक चीज ये बताई गई थी कि ए जो है वृत्त की केंद्र की ओर देख रहा है, यानी इसको अंदर की ओर कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी जो है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब अंदर की ओर देख रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दाईं साइड हो जाएगी, ये बाईं साइड हो जाएगी। तो बी जो है ए के क्या है, बाएं तीसरे स्थान पर है। अब बी जो है वो भी क्या है, अंदर की ओर देख रहा है ऐसे, ठीक है, हमने अंदर की ओर कर दिया इसका फेस। फिर क्या बोल रहा है आगे, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर बोला है जी ना तो बी ना ही ए का निकटतम पड़ोसी, यानी एक यहाँ इस दोनों जगह पे जी नहीं बैठेगा, इन दोनों जगहों पे जी नहीं बैठेगा, तो जी कहाँ बैठेगा, इधर। और वो देखेगा कहाँ की ओर, बाहर की ओर। तो बोला डी जो है, डी जी के दाएं। अब दाईं साइड ये हो गई इसकी, तो दाएं दूसरे स्थान पर, तो डी कहाँ बैठ जाएगा, दाएं दूसरे स्थान पर, और बाहर की ओर देखेगा ये। फिर बोल रहा है ई और एफ निकटतम पड़ोसी है, तो लेकिन साइड नहीं दी गई, तो कहीं भी आप ई और एफ को बिठा दो, बस निकटतम पड़ोसी होने चाहिए, और वो बाहर की ओर देख रहा है। अब कौन बचा, सी, तो सी को हमने यहाँ बिठा दिया। अब बोला है जी के बाएं दूसरा कौन बैठा है। अब जी बाहर की ओर देख रहा है ना, तो अब ये बाईं साइड हो जाएगी इसकी और ये दाईं साइड हो जाएगी, तो बायां दूसरा कौन हो जाएगा, बी। अब ऑप्शन चेक कर लो, सी बी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में सेक को क्या लिखा जाता है, आर जेड बी जे लिखा जाता है, ठीक है। तो अमाउंट को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा, एस ए सी के 19 1 3 और 11। फिर क्या बोल, आर जेड बी जे, आर जेड बी जे। अब आर का कितना होता है 18, जेड का 26, बी का 1, जे का 10, यानी प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में कितना माइनस किया जा रहा है, 1 1। तो अब अमाउंट का निकाल लो, एन टी, ठीक है, ए 1 13, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, टी का 20। अब 1 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, यानी जेड। 12 में क्या आ जाएगा, एल। फिर 14 में क्या आ जाएगा, एन। 20 में टी, 13 में एम, और 19 में हमारा क्या आ जाएगा, एस, यानी जे जेड एल एन टी एम एस। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जेड एल टी, सेकंड में जेड एल एन टी एम एस, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार क्या है, दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दिन और रात ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो वैसे ही सुबह का विलोम शब्द क्या होगा, ये ऑप्शन से पता कर लो, सितारा, ग्रह, शाम, हवा। तो क्या होगा, सुबह का विलोम शब्द शाम, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक समान है तथा एक भिन्न है। भिन्न शब्द को चुनिए, टोकरी, थैला,
कटोरा, ठेला। तो आपको सबसे भिन्न कौन दिख रहा है? ठेला, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद क्या है? पहले पद से संबंधित है। भारत अनुपात देश, भारत क्या है? देश। तो वैसे ही दिल्ली क्या है? अब ऑप्शन से पता कर लो। लाल किला, महाद्वीप, राजधानी की जिला। तो दिल्ली हमारी क्या है? एक राजधानी है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेत से सही चिन्ह का चयन करें जो चिन्ह के जगह प्रतिस्थापित किया जा सके। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 32, फिर आपको चिन्ह का यूज करना है, फिर 8, फिर किसी चिन्ह का यूज करना है, 14, फिर किसी चिन्ह का यूज करना है, 7, फिर किसी चिन्ह का यूज करके फिर आना है 16। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लो, 32 प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 16। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 40, और ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में देख लो करके, सेकंड ऑप्शन में क्या है? मल्टीप्लाई माइनस। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या है? हमारी डिजिट बहुत मतलब 16 से बड़ी आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। 32 माइनस का 8 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 16 लाना है। तो कितना हो जाएगा ये? 32 पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 16। तो आ गया ना 16 इज इक्वल टू 16, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। MATE अनुपात NATE। ठीक है, तो MATE और NATE। अब N के जस्ट बाद N आता है और ATE वैसे ही लिख दिया गया। अब देखो FATE, तो F के बाद आप करके देख लो क्या आएगा? GATE। ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, JATE, LATE, CATE, UATE, यानी अब अल्फाबेट में 1 ऐड नहीं करना है। M का जैसे 13 होता है और N का 14, तो M का अपोजिट अल्फाबेट कौन सा होता है? N। तो F का 6 होता है ना, ऐड करने पे 27 आना चाहिए, यानी कि 21 आएगा यहाँ पे। तो 21 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा? U। ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, JATE, LATE, CATE, UATE, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। इसमें जो था फर्स्ट अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट लिखना था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 13 अनुपात 196। अगर आपको 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन याद है तो आपको पता होगा कि 196 किसका वर्ग होता है? 14 का। यानी पहले पद में एक जोड़ के क्या कर दिया गया है? उसका वर्ग कर दिया गया। तो वैसे ही तीसरे पद में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे और उसका वर्ग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 100। ठीक है। 9 में एक जोड़ा 10, कितना आ गया? 100। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 100, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे। अब जैसे 18, 36, 108, 432, 2160। पहले कितने का गुणा किया गया? 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अब कितने का गुणा किया जाएगा? 6 का। तो करके देख लो कितना हो जाएगा? 12,960। ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 15,200, 12,960, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा?
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है 6 बच्चे 2 पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 6 बच्चे क्या हैं, 2 पंक्ति में उत्तर की ओर क्या करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, उनके नाम फुजी, उकेन, यम और करीम, चार्ली, मैक है। अब फुजी और मैक एक दूसरे के विपरीत विकर्णीय बैठे हैं। अब या तो फुजी यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। अब ये तो पता नहीं कि ऊपर की पंक्ति में है कि नीचे की पंक्ति में है। अब क्या बोल रहा है, उकेन जो है ऊपरी पंक्ति और फुजी के तुरंत दाएं बैठा है। अब अगर फुजी को यहाँ बिठा देंगे तो फिर उकेन बाईं ओर आ जाएगा, तो फुजी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, इधर। तो उकेन क्या हो जाएगा, ऊपरी पंक्ति में तुरंत दायां, तो उकेन इधर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया फुजी इधर बैठा है, तो क्या पहले बोल रहा था फुजी और मैक, तो अब मैक कहाँ बैठ जाएगा, विकर्णी विपरीत थे तो यहाँ बैठ गया मैक। अब क्या बोल रहा है, करीम मैक के बाएं दूसरा है। ठीक है, अब करीम जो है वो मैक के क्या है, बाएं दूसरा हो गया। फिर क्या बोला है, जबकि यम और करीम एक ही पंक्ति में नहीं बैठे, तो यम कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या बोल, अब कौन बचा हमारे पास, फुजी हो गया, उकेन हो गया, यम हो गया, करीम, मैक, अब चार्ली, तो चार्ली यहाँ पे बैठ गया। अब बोल रहा है चार्ली के विपरीत कौन बैठा है, तो चार्ली के विपरीत कौन बैठा है, उकेन। अब ऑप्शन देख लो, यम, उकेन, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। 52, 56, 65, 81, 106। अब क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो गया 4, फिर कितना आएगा 9, फिर 16, फिर कितना आ जाएगा 25। तो अब देख रहे हो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर है, 6 का, यानी 36। ठीक है, 106 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 142। अब ऑप्शन देख लो, 122, 132, 140, 142, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत क्या करना है, अक्षर समूह का चयन करना है। अब पहले क्या, ये तो किसी भी संख्या का वर्ग और घन तो है नहीं इसमें से, तो अब डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा 56 माइनस 59 माइनस 36, कितना आ गया 24, फिर 41 और 32। ठीक है, 9, 50। अब यहाँ पे क्या होगा 24 और 51, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस में आएगा ना 27, फिर 34, 61। अब ये भी 34 माइनस 61। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 27। लेकिन क्या है, देखो ये दो तो माइनस का 27, ये 24 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, यानी 3 तो एक तरह से नहीं है, 2 समान है और 2 भिन्न है। तो देखो इसको कैसे करना है, अगर हम इनके अंकों को जोड़ें, ठीक है, जैसे 5 और 9, 9 और 5 को जोड़ो और फिर क्या करो 6 और 3 को जोड़ के आपस में घटा दो, तो कितना आ जाएगा हमारा 14 माइनस 9, कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही ये करो, 4 और 1 को ऐड करना है आपको और माइनस का साइन, 3 और 2 को ऐड करके घटा देना, कितना आ जाएगा 0। अब फिर क्या करना है,
फिर से आपको 2 और 4 को ऐड करना है, -5 और 1 को ऐड करोगे तो 0 आएगा। फिर क्या करना है, इसमें 3 और 4 को ऐड करो और माइनस करो, फिर क्या है 6 और 1 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 0। तो ये तो तीनों समान हो गए और पहले ऑप्शन की जो संख्या थी उसमें कितना आ रहा था 5, तो यही भिन्न हो गया। अब जब आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मिला करे ना कुछ हट के, तो उनके अलग से नोट बना लिया करो, क्योंकि यही आपको आगे क्या करते हैं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि यही यूनिक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे एसएससी में देता है, सीरियल में, सीएचएसएल में, वही एमटीएस में, तो आप ये इनके अलग से नोट्स बनाते चला करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि b को 2, f को 8, c को 4, g को 3, h को 0, a को 1 तथा n को 7 कोडित किया गया है, तो h n c g b रूप को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, h n c g b। अब देखो ये कोई अल्फाबेट के कोड तो है नहीं, तो उसने पहले से ही दे दिया कि h को कैसे कोडित किया जाता है 0, n को 7, c को 4 और फिर उसके बाद g को 3 और b को 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, 0 7 4 3 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।